हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमने वीडियो अपलोड कर दिया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का। जो भी लोग नहीं देखे हैं, हमारे होल स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाकर के एक ऑल कमीशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आप वीडियो पा सकते हैं। नीचे लिंक भी दिया जाएगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 1953 तक का देखेंगे। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया, इसका गठन कैसा हुआ, इसके कितने सदस्य हैं, इसके इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए, तो सारी चीज़ें हम पूरे डिटेल में आज इसका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम उसी उत्साह के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। माध्यमिक शिक्षा आयोग, देखिए क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जो है, जब देश स्वतंत्र हो गया उसके उपरांत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जो कि उच्च शिक्षा के लिए वह सुझाव प्रस्तुत किया था। अब उसके बाद शैक्षिक क्षेत्रों में यह भी महसूस किया जा रहा था कि माध्यमिक शिक्षा के संबंध में एक विस्तृत ढंग से विचार किया जाना चाहिए, जिससे कि माध्यमिक शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण और प्रभावशाली बनाया जा सके। सन 1949 में, जैसा कि आप सन देख पा रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने सुझाव देता है सरकार को कि आप जो है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन कीजिए, लेकिन जो है सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार जो है 1951 में भारत सरकार से दोबारा सिफारिश करता है। उस टाइम जो है भारत सरकार उसके सिफारिश को सुनती है और वह जो है 1952 में यानी गठन करती है। 23 सितंबर 1952 को जो है, एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से। देखिए जो है भारत सरकार गठन करती है माध्यमिक शिक्षा आयोग की 23 सितंबर 1952 को। याद रखिएगा डेट और सन दोनों याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था। तो 23 सितंबर 1952 को किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इसका गठन होता है माध्यमिक शिक्षा आयोग का। अगर बात करें मुदालियर की, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की, तो ये भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य भी रह चुके थे और वर्तमान में मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। और सचिव की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो सचिव बनाए गए M.A.N. बसु, जो कि जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के कार्यरत थे ये। और सहायक सचिव बनाया गया डॉक्टर S.M. चारी को, जो एजुकेशन ऑफिसर थे शिक्षा मंत्रालय में। तो बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन की। देखिए सचिव भी हो गए, सहायक सचिव, बात सबको नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम पर ही से मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो है कुल 10 सदस्य थे। कितने 10 सदस्य थे दोस्तों? 10, जिसमें 7 अन्य सदस्य थे और एक अध्यक्ष और दूसरा जो है सचिव और एक लोग जो है उप सचिव, यानी कुल मिलाकर जो है कुल सदस्यों की संख्या 10 थी। ये सरकार के सामने अपने सुझाव को प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने जो प्रतिवेदन तैयार किया था 29 अगस्त, याद रखिएगा दोस्तों, 29 गठन होता है कब और ये प्रतिवेदन कब दिया जाता है, ये दोनों डेट और सन याद रखना है। 29 अगस्त 1953 को जो है ये अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपते हैं, जो कि कितने पृष्ठ का था? 240 पृष्ठ का था। देखिए क्या है, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस आयोग के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था तत्कालिक माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके उनके संबंध में सुझाव देना। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखिएगा कि उन्होंने इसका गठन कब किया गया? 23 सितंबर 1952 को, और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया सरकार के सामने 29 अगस्त 1953 को। और इन्होंने जो प्रश्नावली और साक्षात्कारों से क्या है किया था, पूरे देश में जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं थी उसके समस्याओं को इकट्ठा किया था प्रश्नावली और साक्षात्कार के माध्यम से। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। आई होप सबको समझ में भी आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए आयोग की जो प्रमुख सिफारिशें थी हम उसका अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि इन्होंने क्या बताया कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो माध्यमिक शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए। पहली बात उद्देश्य पे ही जाती है, तो उद्देश्य याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उद्देश्य क्या था इनका? आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए।
जो कि इस प्रकार है: लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करना और व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना, और डी जो है आपका व्यक्तित्व का विकास करना, और जो लास्ट में इन्होंने बताया कि देश प्रेम की भावना का विकास करना। ये उद्देश्य होने चाहिए माध्यमिक शिक्षा के। ठीक है, तो आप उद्देश्यों को याद रखिएगा। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना जो है, नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करना, 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो बातें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या है माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन या संरचना के बारे में जानेंगे। इन्होंने क्या कहा कि संरचना कैसी होनी चाहिए माध्यमिक शिक्षा की। तो जो प्राथमिक बेसिक शिक्षा है वह 4 वर्ष की होनी चाहिए, और जूनियर माध्यमिक और सीनियर उच्च जो होनी चाहिए वह 3 वर्ष की होनी चाहिए, और उच्चतर माध्यमिक इन्होंने कहा कि 4 वर्ष की होनी चाहिए। यानी कुल मिला के जो है 11 वर्ष का होना चाहिए। और अगर बात करें एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के लिए कितने वर्ष की अवधि बताई, तो इन्होंने 7 वर्ष की अवधि बताई थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट की कक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए, और 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में, देखिए दोस्तों माध्यमिक शिक्षा 10वीं कक्षा तक कही जाती है, लेकिन इन्होंने सुझाव दिया कि नहीं, जो माध्यमिक शिक्षा में जो है 11वीं कक्षा को भी जोड़ देनी चाहिए, और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में यानी उसे सम्मिलित कर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कोर्स की भी बात कही थी, 12वीं कक्षा को और जो डिग्री के 3 साल के कोर्स थे उन्होंने एक में करने के लिए बात कही थी। तो ऐसा सुझाव इन्होंने दिया था। इन्होंने विशिष्ट विद्यालय खोलने की बात करी थी, बालिका विद्यालय की खोलने की भी बात करी थी, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की भी बात करी थी। इन्होंने सुझाव दिया था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलने चाहिए। बात कर लेते हैं बहुउद्देशीय विद्यालय। देखिए बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिया, और उन्होंने कहा कि जो है पाठ्यक्रम में विविधता आ सके, इसलिए बहुउद्देशीय विद्यालय खुलने का सुझाव उन्होंने दिया। कि कहा कि छात्र अपनी रुचि तथा क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसलिए बहुउद्देशीय विद्यालय खुलने चाहिए। ऐसा सुझाव इन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया। तकनीकी शिक्षा के बारे में इन्होंने सुझाव क्या दिया, देखिए तकनीकी शिक्षा के संबंध में जो कहा कि बड़ी संख्या में देश में तकनीकी स्कूल खुलने चाहिए, और प्रशिक्षु जो अप्रेंटिस हैं प्रशिक्षण को तकनीकी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाने पर भी जोर देना चाहिए। ठीक है, आवासीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। देखिए आवासीय विद्यालय में इन्होंने क्या कहा कि मुदालियर आयोग ने कहा कि आवासीय विद्यालय विशेषकर चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिवासी क्षेत्रों में खुलने की अनुशंसा की थी सरकार से आवासीय विद्यालय की। बात कर लेते हैं सशिक्षा की। सशिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा, सशिक्षा में आयोग ने कहा कि कन्या विद्यालयों तथा स्कूलों में गृह विज्ञान शिक्षा की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, और लड़कियों के लिए पृथक विद्यालय की मांग वाले स्थानों पर कन्या विद्यालय खोलने के प्रयास का सुझाव भी जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र के रूप में क्या कहा कि त्रिभाषा सूत्र लागू होना चाहिए, लेकिन जो है जूनियर बेसिक स्तर के अंत में अंग्रेजी व हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए। और क्या है कि त्रिभाषा सूत्र पे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि जो है मिडिल स्कूल स्तर पर कम से कम 2 भाषाएं, इन्होंने कहा कि मिडिल स्तर पर जो है कम से कम 2 भाषाएं पढ़ानी चाहिए। जूनियर बेसिक स्तर के अंत में अंग्रेजी व हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए, परंतु किसी भी एक वर्ष में, इन्होंने कहा कि किसी भी एक वर्ष में दोनों भाषाएं शुरू नहीं करनी चाहिए। इन्हें यानी कहने का तात्पर्य इनका ये था कि प्राथमिक विद्यालय में 2 भाषाएं नहीं रहेंगी, और जूनियर में भी अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई होनी चाहिए, यानी वो जूनियर लेवल पर जाएगा तो वह 2 भाषा का अध्ययन कर सकता है। ऐसा सुझाव इन्होंने दिया। और जो शिक्षा का माध्यम है वह क्या होगा, मातृभाषा होगी या तो प्रादेशिक भाषा। इन्होंने माध्यम के रूप में मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा का सुझाव दिया। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम पर इन्होंने क्या सुझाव दिया माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, कहा कि समूह केंद्रिता का सिद्धांत पाठ्यक्रम में होना चाहिए। फिर क्या है, इन्होंने कहा कि विविधता एवं लचीलेपन का भी सिद्धांत होना चाहिए, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत भी होना चाहिए। फिर जो है चौथा इन्होंने कहा सिद्धांत की बात कही कि समवाय का सिद्धांत या अवकाश का सिद्धांत भी जो है पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए।
तो कहने का तात्पर्य है मुदालियार आयोग जो था माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के क्षेत्र को विस्तृत बनाने के लिए ऐसा सुझाव दिया था। आयोग ने कहा कि माध्यमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम है छात्रों की सभी शक्तियों का विकास करने वाला होना चाहिए। अगर सभी शक्तियों का विकास होने के लिए जो है इन सिद्धांतों का पालन करने का सुझाव उन्होंने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है पाठ्य पुस्तकों के बारे में उन्होंने क्या कहा कि राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल बनाने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल बनाने की जो सुझाव दिया था वह माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। फिर पाठ्य पुस्तकों में जल्दी जल्दी परिवर्तन करने को हतोत्साहित करने का भी सुझाव जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों की। आयोग ने कहा कि शिक्षण विधियों का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि मूल्यों, दृष्टिकोणों व कार्य आदतों का विकास भी करना होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण जो है मौखिक व स्मरण से हट करके उद्देश्यपूर्ण तथा वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित बनाया जाना चाहिए, ऐसा जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है। उन्होंने क्या कहा कि क्रियाविधि व प्रोजेक्ट मेथड को सिद्धांतों को अपनाने के लिए सुझाव दिया और कहा कि इस शिक्षण विधि के माध्यम से जो है शिक्षण कार्य होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय। देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी की बात भी उन्होंने कही थी कि एक प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय भी होने चाहिए, ऐसा सुझाव जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग देता है। आगे देखते हैं क्या है अनुशासन की बात क्या करते हैं ये। अनुशासन में कहते हैं कि अनुशासन बढ़ाने के लिए अध्यापक छात्र संपर्क होना जरूरी है। हाउस प्रणाली तथा छात्र परिषद, तीन बातें याद रखिएगा अनुशासन के संबंध में लागू करने के लिए इन्होंने कहा था, ताकि विद्यालय में अनुशासन बना रहे। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक शिक्षा के संबंध में यह स्वैच्छिक आधार पर दी जा सकती हैं। यह इसका दोष भी है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग को यह दोष भी है कि यह स्वैच्छिक आधार पर दी जा सकती है, जो कि सही नहीं थी। ठीक है, स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने का संबंधी प्रश्न पर विचार करते हुए आयोग ने स्तुति दी कि स्कूलों में जो है धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक आधार पर होना चाहिए, जो कि अगर हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण और दोषों की विवेचना करते हैं तो वहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं धार्मिक शिक्षा के संबंध में। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा पाठ्योत्तर क्रियाएँ। पाठ्योत्तर क्रियाओं के संबंध में इन्होंने क्या कहा कि जो पाठ्योत्तर क्रियाओं को शिक्षा का एक अभिन्न अंग मान करके स्कूल में इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी अध्यापक इन क्रियाओं को में समय देंगे। ठीक है, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया। नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में। इन्होंने कहा कि विद्यालय चिकित्सा सेवा की स्थापना होनी चाहिए प्रत्येक विद्यालय में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अध्यापक के संबंध में इन्होंने कहा क्या था वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिए और प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था। देखिए यहाँ पे टीचरों के प्रशिक्षण की बात भी इन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कही थी। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा शिक्षक के संबंध में। बात कर लेते हैं संगठन तथा प्रशासन के संबंध में। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन तथा प्रशासन के संबंध में इन्होंने क्या कहा कि सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा परिषद, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात कही थी स्थापित करने की। सभी राज्यों में जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें 25 मेंबर होंगे, और उनका अध्यक्ष कौन होगा, शिक्षा निदेशक होगा। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि राज्य परिषद का भी सुझाव दिया था, राज्य परिषद का गठन के भी सुझाव जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। तो इतनी बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, संगठन और आपका ये अध्यापक वाला भी प्रशिक्षण की बात इतनी याद रखिएगा। देखिए परीक्षा प्रणाली का इस पर आधारित होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि मूल्यांकन की नवीन धारणाएं होनी चाहिए, परीक्षा को वस्तुनिष्ठ बनाने की बात कही थी, ग्रेडिंग प्रणाली प्रारंभ करने की बात करी थी इन्होंने, और छात्रों के संचयी प्रमाण पत्र तैयार करने का सुझाव दिया था। परीक्षा प्रणाली के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये मुख्य बातें कही थी। छात्र संख्या की बात कर लेते हैं, छात्र संख्या कितनी होनी चाहिए, तो प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र होने चाहिए, ऐसा सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। और प्रत्येक स्कूल में 500 से लेकर के 750 के बीच छात्र होने चाहिए। ठीक है, तो छात्र संख्या के संबंध में इन्होंने कहा। अब देखिए बात कर लेते हैं अवधि की, तो वर्ष में कम से कम 200 कार्य दिवस होने चाहिए और प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 45 मिनट के 35 कालांश होने चाहिए। इन्होंने अवधि के बारे में ऐसा कहा था। अगर ये बात करें कि वित्त व्यवस्था की, हमने वित्त व्यवस्था मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं बता दूं आपको, वित्त व्यवस्था में इन्होंने कहा कि तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा विकास के लिए औद्योगिक शिक्षा उपकर, जिसको हम इंडस्ट्रियल एजुकेशन सेस बोलते हैं,
लगाना चाहिए। केंद्र को माध्यमिक शिक्षा के व्यय का एक भाग भी वहन करना चाहिए। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ों में जो है उन्होंने सुझाव दिया, कौन कौन से क्षेत्र से सुझाव दिया। और देखिए, माध्यमिक शिक्षा को शिक्षा प्रणाली की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी मानते हुए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार ने यह भी कहा था कि जो है जितनी भी समस्याएं हैं उसको गठन आयोग जो है उस पर सुझाव प्रस्तुत करे। तो ये बातें हम याद रखेंगे। आप पॉइंट वाइज देखिए, इसमें लिखा हुआ है सब। तो ये अब इसके बाद हम एक लेकर आएंगे शिक्षा आयोग से संबंधित जो सुझाव होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।